हेलो गाइस। तो ये है हमारा थर्ड वीडियो। हमारी जो सीरीज़ है सैटेलाइट इमेज क्लासिफिकेशन। तो इसका ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग जो डीप लर्निंग मॉडल हमने बनाया था प्रीवियस वीडियो में उसे हम लोग स्ट्रीमलीट पे डिप्लॉय करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में जो डीप लर्निंग मॉडल बनाया था हमने उसमें CNN यूज़ किया था और मैंने बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था। हर एक जो फंक्शन और हर एक जो पैरामीटर हम लोग यूज़ कर रहे थे उसका बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था। तो आई डोंट थिंक सो कि उतना डिटेल में किसी और ने समझाया होगा, बिकॉज इट्स लाइक कॉम्प्लेक्स अल्गोरिदम इन इटसेल्फ। तो CNN जो है हमने इमेज क्लासिफिकेशन के ऊपर यूज़ किया है। तो आप एक बार ज़रूर उस वीडियो को जाके देखिए। सो वहाँ पे हम लोगों ने एक बेस्ट मॉडल डॉट एच फाइल डाउनलोड की थी वहाँ से। ठीक है। तो पूरा मॉडल बनाने के बाद हमने वो फाइल डाउनलोड की थी। तो अब वो फाइल हमने हमारे जो पाइचाम पे यहाँ अपलोड कर कर दी है। तो ये फ़ोल्डर है हमारा पाइथन प्रोजेक्ट 2। इसमें हमारी 2 फाइल्स है। एक तो हमारी मेन फाइल है जो बाय डिफ़ॉल्ट बनती है और एक जो है वो बेस्ट मॉडल डॉट एच फाइल है। तो आपको अगर याद हो जो कंटिन्यूशन कर रहे हैं पिछले वीडियो से, तो उन्हें याद होगा कि ये जो फाइल है वो हमने वहाँ पे सेव की थी। तो उस फाइल को डाउनलोड करके हम यहाँ पे अपलोड कर दिए। ठीक है। तो अब हमें उस जो डीप लर्निंग मॉडल के लिए हमें एक स्ट्रीमलीट का यूआई बनाना है। ठीक है। तो वो स्ट्रीमलीट यूआई पे हम लोग जो है हमारा इमेज अपलोड करेंगे और वहीं पे हम लोग प्रेडिक्शन देखेंगे एज अ वेब ऐप। तो स्ट्रीमलीट जो है एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो हमें एक वेब ऐप बना के देती है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है हम लोग वही हमारी जो लाइब्रेरीज है, नीडेड लाइब्रेरीज, उसी को हम लोग पहले इंपोर्ट करेंगे। तो ये जो लाइब्रेरीज है ये मैंने इंस्टॉल कर रखी है ऑलरेडी। तो आपको मैं इसके साथ ही साथ इंस्टॉल करने के वो भी दे देता हूँ कोड। एक CV2 का डिफरेंट है थोड़ा। तो ये जो टर्मिनल है यहाँ पे आप लोग अगर पिप इंस्टॉल कोई भी लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। जैसे CV2 है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ओपन CV स्लैश पाइथन पाइथन। तो इसको जब मैं एंटर करूँगा तो हमारी जो ओपन CV है वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है। तो ये उसका वो साथ ही साथ मैं आपको कमेंट में वो दे देता हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करेंगे numpy। ये जो न्यूमेरिकल लाइब्रेरी है पाइथन की। ठीक है। तो कैलकुलेशन वगैरह में यूज़ आती है और एरेज वगैरह जो है ये numpy एरेज बनाते हैं हम लोग। ठीक है। और हमारा फाइनली एक स्ट्रीमलीट लाइब्रेरी है। तो इसको हम एज एस टी इम्पोर्ट कर रहे हैं और हम लोग इम्पोर्ट करेंगे टेंसर फ्लो। तो टेंसर फ्लो जो है याद होगा आपको कि इसमें हमारा जो CNN मॉडल था वो इसी में था टेंसर फ्लो में। ठीक है। टेन टेंसर फ्लो। ठीक है। STF। तो ये इंपोर्ट करना ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा फाइल है डॉट एच फाइल उसमें जो है CNN मॉडल है। तो अगर हम ये इंपोर्ट नहीं करेंगे तो एक एरर थ्रो करेगा दैट टेंसर फ्लो इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ओके। तो इसीलिए ये इंपोर्ट करना ज़रूरी है। फिर हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे कैराज। तो इसमें से भी हमने कुछ फंक्शंस यूज़ किए थे। VGG16 मॉडल इसी में था। ठीक है। तो हम कैराज डॉट प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट कर लेंगे इमेज को। अभी हम लोग देखेंगे क्यों कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। फिर और एक चीज़ हमें लगेगी इंपोर्ट फ्रॉम कैराज डॉट इंपोर्ट एप्लीकेशंस डॉट मोबाइल नेट V2। तो उसको हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। प्री प्रोसेस इनपुट एज मोबाइल नेट अंडरस्कोर V2 अंडरस्कोर प्री प्रोसेस इनपुट इनपुट। ठीक है। तो सारी सारी चीज़ें हम लोग कर लिए इंपोर्ट। सो फ्रॉम कैराज डॉट प्री प्रोसेसिंग एक बार फिर से इसको कर लेते हैं।
फ्रॉम केरास प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट इमेज। ठीक है, तो ये हो गया अभी इंपोर्ट। सारी की सारी हमारी जो यूज़ आने वाली है लाइब्रेरीज वो हम लोगों ने इंपोर्ट कर ली है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो हम लोग स्ट्रीमलेट एस टी हमने स्ट्रीमलेट है। ठीक है, तो एस टी का यूज़ करके हम लोग सबसे पहले टाइटल दे देते हैं। तो हमारा टाइटल होगा सैटेलाइट इमेज क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइटल सैटेलाइट इमेज क्लासिफिकेशन और सिंगल टी। ठीक है, अब हम लोग जो है हमारा जो मॉडल है उसे हम लोड करेंगे। मॉडल इक्वल्स टू टी एफ डॉट केरास डॉट मॉडल्स डॉट लोड लोड मॉडल। ठीक है, तो ये मॉडल को लोड करने का एक सिंटैक्स है बेस्ट मॉडल डॉट एच वाई। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आ गया, डायरेक्ट हो गया। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, हमारा जो बेस्ट मॉडल डॉट एच वाई फाइल है उसमें से हमने हमारा मॉडल जो है लोड कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे एक बॉक्स जहाँ पे हम लोग इमेज अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोडेड फाइल टी डॉट फाइल अपलोडर, यहाँ पे एक क्या दे देंगे छोटा सा मैसेज, चूज अ इमेज फाइल। ठीक है, और इसका टाइप होगा जेपीजी। आगे बात समझ यहाँ तक? एक काम करेंगे हम लोग और एक बार थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, मतलब कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ हो रही है, रिकैप कर लेंगे। ठीक है, तो अब और एक चीज़ बनाएंगे हम लोग, एक मैप हमें डिक्शनरी की यूज़ आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला तो ज़ीरो जो है वो डिनोट करेगा क्लाउडी। ठीक है, वन जो है वो डिनोट करेगा डेजर्ट, टू जो है वो डिनोट करेगा हमारा ग्रीन एरिया। ओके, और थ्री जो है हमारा डिनोट करेगा वाटर। तो याद है प्रीवियस वीडियोस में भी, प्रीवियस जो हमने मॉडल बनाया था उसमें भी हमने वो देखा था, टाइटल्स देखे थे। एक छोटा सा एक कोड लिखा था। ठीक है, तो जिसमें क्लासेस जो हम लोग यूज़ कर रहे थे उसके टाइटल्स, उसका जो इंडेक्स आ गया था। ठीक है, तो सेम इंडेक्स जो वहाँ पे था वो सेम इंडेक्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ज़ीरो क्लाउडी, वन डेजर्ट, टू ग्रीन एरिया, थ्री वाटर। तो जो हमारा मॉडल है वो न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, तो हमें उसे मतलब की वैल्यू के थ्रू मैच करवाना होगा। तो अगर ज़ीरो आउटपुट दिया तो मतलब क्लाउडी है, वन आउटपुट दिया तो डेजर्ट है, टू आउटपुट दिया तो ग्रीन एरिया है, थर्ड आउटपुट दिया तो वाटर है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गई होगी बात समझ में। तो अब थोड़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी हो रही है। तो जो नमपाइज वगैरह ये, ठीक है, ये जो नॉर्मल सा चीज़ है कि हमने जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है वो इंपोर्ट कर ली। तो नमपाई न्यूमेरिकल ऑपरेशंस वगैरह के लिए है, स्ट्रीमलीट फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन, टेंसर फ्लो फॉर डीप लर्निंग के लिए, इमेज फ्रॉम कैरास फॉर इमेज प्रोसेसिंग, और ये जो मोबाइल नेट V2 है और मोबाइल नेट V2 प्री प्रोसेस इनपुट जो है। ठीक है, तो ये हमने प्री प्रोसेसिंग के लिए हमने इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे कि कैसे प्री प्रोसेस हो रहा है। अब नेक्स्ट जो एट्थ पे है हमारा एस टी डॉट टाइटल। ठीक है, दिस सेट्स द टाइटल फॉर वेब पेज। तो ये वेब पेज का जो वेब एप्लीकेशन का जो ये टाइटल सेट कर देता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारा मॉडल इक्वल्स टू टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट मॉडल्स डॉट लोड। तो ये जो है लोड करता है प्री ट्रेन्ड मॉडल। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रेन किया था। अब ये यहाँ पे जो है वो प्री ट्रेन्ड मॉडल हम लोग लोड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया अभी। अब नेक्स्ट जो हम लोग कर रहे हैं वो है अपलोडेड फाइल। तो स्ट्रीमलीट डॉट फाइल अपलोडर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एक फाइल अपलोडर, जहाँ पे जो यूज़र है वो अपनी इमेज की जो इनपुट है वो वहाँ पे अपलोड करेगा। ठीक है, तो जब यूआई बनेगा हम लोग एक बार अच्छे से और देख लेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक। नेक्स्ट अगर हम अभी आगे बढ़े तो नेक्स्ट है हमारा, जब यूज़र फाइल अपलोड कर देगा उसके बाद का जो वर्क है हमें अभी उसका कोड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा हमारा इफ कंडीशन। इफ अपलोडेड फाइल इज नॉट नल, अगर अपलोडेड फाइल जो है वो नन नहीं है, मतलब कुछ अपलोड किया है वहां पे यूजर ने, तब हम क्या करेंगे, हम उस फाइल को कन्वर्ट करेंगे एक ओपन सीवी फाइल में। ठीक है, तो उसका कोड जो है वो ऐसा है हमारा, फाइल बाइट्स इक्वल्स टू np डॉट एज एरे। ठीक है, बाइट एरे अपलोडेड फाइल डॉट रीड, then d type equals to np dot unit 8 डॉट यूनिट 8। ठीक है, तो जब यूज़र फाइल अपलोड करेगा हमें उसे चेंज करना है एक ओपन सीवी फाइल में। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ हो रही है। तो ये जो अपलोडेड फाइल डॉट रीड है, ये फंक्शन फाइल अपलोड होने वाले फाइल का कंटेंट को पढ़ता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो फंक्शन फाइल अपलोड होने के बाद वाला जो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अपलोडेड फाइल डॉट रीड जो है, ये फंक्शन फाइल अपलोड होने वाले फाइल के कंटेंट को पढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाइट एरे। ठीक है, यहाँ पे जो बाइट एरे यूज हो रहा है ये उस कंटेंट को बाइट एरे में कन्वर्ट करता है जिससे हम न्यूमेरिकल डेटा के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, पहले रीड हो रहा है, फिर ये बाइट एरे जो है वो जो रीड करने पे उसे एरे में कन्वर्ट कर रहा है, फिर हम इसे जो है एक न्यूमेरिकल डेटा के जैसा यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है एक डी टाइप इक्वल्स टू np डॉट यूनिट 8 दिख रहा होगा आपको। तो ये स्पेसिफाई करता है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू 8 बिट अनसाइंड इंटीजर है। समझ आई? फिर से रिपीट करता हूँ, ये स्पेसिफाई ये करता है कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो 8 बिट अनसाइंड इंटीजर्स है। पूरी लाइन क्लियर हो गई? और ये सारा का सारा स्टोर हो रहा है हमारे फाइल बाइट्स में। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, ओपन सीवी इमेज cv2 डॉट im decode के फाइल बाइट्स कॉमा 1। यहाँ तक आ गए हम लोग। अभी इसे समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं cv2 डॉट im डिकोड की। ये फंक्शन ओपन सीवी लाइब्रेरी का एक पार्ट है जो इमेज को डिकोड करता है। क्लियर? और जो फाइल बाइट्स है, ये बाइट एरे से बनाई गई इमेज, जो मतलब ये बाइट एरे से बनी इमेज को रिप्रेजेंट करता है। फाइल बाइट्स रिप्रेजेंट द एरे फॉर्म्ड बाय द इमेज। ठीक है, और ये जो 1 है, 1 का क्या सिग्निफिकेंस है, ये फ्लैग है जो इमेज को कलर फॉर्मेट में डिकोड करता है। ओके, क्लियर हो गई ये लाइन भी?
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन पे। ओपन cv image equals to cv2 dot cvt color. Okay, open cv image comma cv2 dot color bgr to rgb. ओके, तो ये लाइन में क्या हो रहा है, एक सेकेंड। तो ये लाइन में cv2 डॉट cvt कलर जो है, ये फंक्शन एक कलर स्पेस से दूसरे कलर स्पेस में कन्वर्ट करता है। क्लियर। अब जो ओपन सीवी इमेज है, ये ओरिजिनल इमेज है जो बीजीआर कलर स्पेस में है। ठीक है, तो हमें इसे आरजीबी कलर स्पेस में लाना है। ठीक है, cv2 डॉट कलर बीजीआर टू आरजीबी जो है, ये फ्लैग स्पेसिफाई करता है कि कन्वर्जन बीजीआर से आरजीबी में हो। ओके, तो नेक्स्ट लाइन आएगा इसके बाद, resized equals to cv2 dot resize open cv image comma 224 comma 224। ठीक है, तो ये लाइन में हम लोग जो है रिसाइज कर रहे हैं। cv2 डॉट रिसाइज मतलब जो इमेज है ओपन cv इमेज को हम लोग उसे रिसाइज करके हमारा जो इनपुट एक्सपेक्टेड इनपुट था मॉडल में 224 224, तो ये एक्सपेक्टेड इनपुट था, तो हम लोग उसे उस साइज में रिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी काम करते हैं हम लोग। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो इमेज हमारी जो फॉर्म्ड हुई है उसे हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए st.image यूज करेंगे, ओपन cv ऐसे इमेज डिस्प्ले करेंगे, चैनल्स जो होगा वो हमारा RGB। ठीक है, तो जो इमेज फाइल हम लोग उस UI पे डिस्प्ले करवाएंगे, जो ये जो प्रोसेसेस है, जो 4 इन्हांसमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो वो इमेज हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, रिसाइज्ड। अब हम यहाँ पे हमारा जो मोबाइल नेट है वो यूज करेंगे, v2 डॉट प्री प्रोसेस इनपुट रिसाइज्ड, और इसके नीचे भी एक लाइन लिख देता हूँ, फिर हम देखते हैं क्या हो रहा है। रिसाइज्ड np डॉट न्यू एक्सेस 3 डॉट। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ये लाइन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नेट जो v2 प्री प्रोसेस इनपुट हमने इंपोर्ट किया था, तो ये फंक्शन मोबाइल नेट v2 मॉडल के लिए इमेज प्री प्रोसेसिंग करता है। ओके, क्लियर, एकदम सिंपल है कि ये जो फंक्शन है ये मोबाइल नेट v2 मॉडल के लिए इमेज प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है रिसाइज जो है, यहाँ पे ये ओरिजिनल इमेज है जो रिसाइज की गई है उसे स्टोर करता है। ठीक है, और जो हमने सेकेंड लाइन लिखी हुई है उसके नीचे, तो ये है, इसमें क्या हो रहा है, रिसाइज्ड np डॉट न्यू एक्सिस है, कॉमा 3 डॉट्स जो है, तो ये लाइन एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड करता है रिसाइज्ड इमेज के एरे में। ओके, आप देख सकते हो np डॉट न्यू एक्सिस, तो ये फिर से रिपीट करता हूँ, ये क्या करता है, ये एक लाइन एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड कर देता है रिसाइज्ड इमेज के एरे में। ठीक है, और ये जो इमेज रीशेप है, ये अब मॉडिफाइड इमेज है जिसमें एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड हो गया है। क्लियर, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ उसमें हमारे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ओके, नाउ अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे प्रेडिक्शन जनरेट, जनरेट प्रेडिक्शन
तो बटन क्लिक करने पे ही होगा। जब हम प्रेडिक्ट बटन दबाएंगे तो एक बटन क्रिएट कर लेते हैं पहले, GENERA जनरेट। ये जो टेक्स्ट है वहाँ पे शो होगा हमारी यूआई पे। ओके, जनरेट प्रेडिक्शन। तो बहुत सिंपल है स्ट्रीमलेट में यूआई बनाना। जैसे बटन है, इमेज है, आप देख सकते हो कैसा एस टी डॉट इमेज, एस टी डॉट बटन से बटन क्रिएट हो गई। सो इट्स कन्वीनियंट टू यूज इट। ओके, अब हम क्या करेंगे, इफ जनरेट प्रेडिक्शन, अगर किसी ने उसे कॉल किया, इफ जनरेट प्रेडिक्शन किसी ने दबाया, ठीक है, बटन दबाया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रेडिक्शन बनाएंगे और मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। तो मॉडल से हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे IMG जो रीशेप्ड इमेज थी, ये जो फाइनल इमेज हमारे पास आई हुई है, इसे हम लोग मॉडल में इनपुट एज ए इनपुट देंगे। ठीक है, और इसको आर्ग मैक्स, हम समझते हैं बाद में ये क्या चीज़ है। अब और एस टी डॉट टाइटल, जो हमारा प्रेडिक्टेड आउटपुट है ये हम लोग डिस्प्ले भी करवाएंगे। ठीक है, इमेज इज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बन गई, इज डॉट फॉर्मेट मैप डिक्शनरी। ये जो मैप डिक्शनरी हमने क्रिएट की थी, PREDICTION प्रेडिक्शन। तो ये जो है हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा कोड समझ लेते हैं, फिर हम लोग एक बार इसको रन कर लेंगे। क्लियर? तो जनरेट प्रेडिक्शन जैसे मैंने बताया था कि ये जो एस डॉट बटन है ये स्ट्रीमलेट में एक बटन क्रिएट करता है। और जो नेक्स्ट लाइन है जनरेट प्रेडिक्शन जो है ये बटन पर लिखा हुआ एक टेक्स्ट है। ओके, तो इफ जनरेट प्रेडिक्शन ये एक कंडीशन स्टेटमेंट है जो चेक करता है कि बटन प्रेस हुआ है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रेडिक्शन इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट पे इमेज रीशेप। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट इमेज रीशेप, ये लाइन मॉडल से प्रेडिक्शन निकालता है रिसाइज्ड और रीशेप्ड इमेज के लिए। ठीक है, और डॉट आर मैक्स जो हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले क्लास का इंडेक्स रिटर्न करता है। फिर से रिपीट करता हूँ, ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाली क्लास का इंडेक्स रिटर्न करता है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि CNN मॉडल जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में हमें परसेंटेज में जो क्लासेस हमने यूज़ की हुई है तो उन क्लासेस का परसेंटेज देगा कि वो जो इनपुट इमेज है वो कितना परसेंट उस क्लास को बिलोंग करती है। तो हमें क्या करना है, जो मैक्सिमम परसेंटेज जो मॉडल बोल रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज ये इस क्लास को बिलोंग करती है, तो हमें वो वाला जो क्लास है उसे हमें प्रिंट करवाना है। ठीक है, और ये जो जो एस टी डॉट टाइटल है ये तो आप समझ गए होंगे कि इससे हम लोग टाइटल वहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो ये थी उसकी फंक्शनैलिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। एनी एरर्स, नो एरर्स। तो कोई भी स्ट्रीमलेट फाइल को रन करवाने के लिए हमें एक स्ट्रीमलेट एक कमांड होती है, टर्मिनल पे जाके, इसे नॉर्मल रन नहीं करते हैं। ठीक है, टर्मिनल पे गए, स्ट्रीमलेट लिखा, स्ट्रीमलेट रन मेन डॉट पाई। तो ये जो मेन डॉट पाई है ये हमारा फाइनल ऐप डॉट पाई मतलब आप कह सकते हो। तो ये मेन फाइल है हमारा, इसे रन करवाना है। इसे एंटर मारा तो ये हमारा लोकल यूआरएल क्रिएट हो गया और ये नेटवर्क यूआरएल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो लोकल यूआरएल क्रिएट होगी, लोकल होस्ट पे भी रन हो रहा है, ये हमारा जो स्ट्रीमलेट ऐप है वो लोड हो रहा है। ठीक है, तो आप मैच कर सकते हो कि जो जो चीज़ हमने की थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है या नहीं। अभी रन हो रहा है ये, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। फिर हम इसमें मॉडल प्रेडिक्ट करके भी देखेंगे। ओके, सो कुछ एरर आया है। सो गाइस कुछ सिंक्रोनाइजेशन एरर आया था क्योंकि गलती से मेरे हाथ से बेस्ट मॉडल डॉट 5 मेरे डेस्कटॉप से डिलीट हो गया था। तो ओएस जो है उसे सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो उस वजह से एरर आ गया था। बट अभी मैंने हमारा जो स्ट्रीमलेट का मॉडल था, सॉरी
हमारा जो CNN मॉडल था उसे मैंने वापस से रन किया पूरा, और वहाँ से फिर बेस्ट मॉडल डॉट एच फाइल फिर से डाउनलोड किया, और मैंने सिर्फ एक ही पॉक रन किया, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो अब तक प्रोसेस फॉलो की है बस वहीं से वही आप सेम फॉलो कीजिए। वो तो बस एक ओएस का सिंक्रोनाइजेशन एरर आ गया था, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। हम लोग यहाँ थे, हम लोग रन कर रहे थे कमांड स्ट्रीमलिट रन मेन डॉट पाई। ओके, नाउ वी कैन सी ये जो है स्ट्रीमलिट लोड हो रहा है, ठीक है। लेट्स वेट अंटिल इट्स सो ओके, यू कैन सी। तो टाइटल आ चुका है सैटेलाइट इमेज क्लासिफिकेशन, और लास्ट टाइम हमारा ये जो ड्रॉप बॉक्स है वो नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम फाइल चूज़ कर सकते हैं, लेट्स से ठीक है, मैं ये फाइल चूज़ करता हूँ। ओके, तो अब मैंने फाइल चूज़ की, अपलोड हो रही है। तो ये अपलोड हो चुकी है, और फिर हम जनरेट बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो प्रेडिक्टेड लेबल फॉर द इमेज इज़ वाटर, एंड यू कैन सी मैंने वाटर की ही इमेज डाउनलोड की है। तो ये यहाँ से ये वाली इमेज है, ठीक है। तो ये वाटर की इमेज है। फिर से हम लोग क्या करते हैं, कुछ और टेस्ट करते हैं। ये ठीक है, ये करके देख लेते हैं। तो क्या लगता है ये क्या होना चाहिए? इट्स अ डेजर्ट, सो लेट्स चेक। या यू कैन सी प्रेडिक्टेड लेबल फॉर द इमेज इज डेजर्ट। सो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रीमलेट यूआई बन गया है हमारे CNN मॉडल के लिए, ठीक है। तो बैक टू कोड पे आते हैं हमारा। तो ये था हमारा कोड, और आप देख सकते हैं टर्मिनल पे अभी भी वो रन कर रहा है, और ये लोकल होस्ट यूआरएल है और एक नेटवर्क होस्ट यूआरएल है। तो ये था आपका स्ट्रीमलेट ऐप, ठीक है। तो होप सो कि सब समझ आ गया होगा, बिकॉज इतना डिटेल में मैंने समझाया है। आई डोंट थिंक सो कि और भी कोई वीडियोस में आपको CNN या फिर स्ट्रीमलेट का एक एक पैरामीटर इतने डिटेल में समझाया होगा। तो ये जो सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने यूज़ किए, क्या क्या यूज़ किए, कब कैसे, तो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है। CNN मॉडल बनाते टाइम भी, और जो स्ट्रीमलेट का कोड है उस टाइम भी मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। तो आप अगर आपको नहीं समझ आता है कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर आप 2-3 बार और वीडियोज़ देख सकते हो, तो मे बी आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। कभी-कभी एक बार में नहीं समझ आता है। सो या तो फिर कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप ये कहीं भी दिखा सकते हो, मतलब एटलीस्ट जैसे यूआई है इसमें, तो आप कहीं भी दिखा सकते हो इसको दैट आई हैव डन दिस। ओके, सो नेक्स्ट सीरीज़ मैं जल्दी लाने का ट्राई करूँगा। तो आप प्लीज़ मुझे मोटिवेशन देने के लिए प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, so that I can get some motivation and can bring some new ways to deploy. Okay, so तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं। हैव अ ग्रेट कोडिंग जर्नी, ठीक है। सी यू सून।